Good morning students. Today we are going to learn chapter 5 matter and its states. पदार्थ और उनकी अवस्थाएं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स स्टेट्स, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट एंड व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉलिड डिसॉल्व्स इन ए लिक्विड। पहले हम लोग इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। Ria was making lemon water for her mother. She used only lemon and water. Her mother asked to add sugar to it. Ria added sugar and stirred it well. Ria was amazed to see that the sugar disappeared. When she asked to her mother, she explained that there is space between the particles of water and sugar. Sugar fits in the space. She further added that each substance is made up of very small particles and is the arrangement of particles that decides the states of substance. रिया एक दिन नींबू पानी बना रही थी अपने लिए और अपनी माँ के लिए। उसे बनाने के लिए रिया नींबू और पानी का सिर्फ प्रयोग करती है। तब उसकी माँ बोलती है कि इसमें चीनी भी मिलाने के लिए। रिया जब नींबू पानी में चीनी मिलाती है और अच्छे से मिलाती है तो रिया हैरान हो जाती है देखकर कि उसमें का चीनी गायब हो जाता है। उसके लिए वो अपनी माँ से पूछती है। तब उसकी माँ उसे समझाती हैं कि पानी और चीनी के कणों के बीच में जगह होता है जिससे चीनी जगह में बैठ जाता है। इसके आगे वो समझाती हैं कि हर पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से बने होते हैं और कण जिस तरह से व्यवस्थित रहते हैं वो बतलाते हैं किसी पदार्थ की अवस्थाएं। अब इसे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। All the things around us, whether living or non-living, are made up of matter. Matter is anything that has mass and that occupies space. The space that matter takes up is called its volume. Mass is the measure of lightness or heaviness of an object. हम लोग के आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जिसके अंदर जीवन हो या जिसके अंदर जीवन नहीं हो, सभी चीज़ मैटर से बने होते हैं, यानी पदार्थ से बने होते हैं। पदार्थ कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर द्रव्यमान हो और जो जगह लेता हो। जो जगह पदार्थ लेता है उसे क्या कहा जाता है? परिमाण। द्रव्यमान क्या होता है? माप होता है किसी चीज़ के हल्कापन या भारीपन होने का, किसी वस्तु का। ये पदार्थ बना होता है बहुत से छोटे कण जिसे कि अणु कहा जाता है। ये सबसे छोटा कण होता है जो कि जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। एक ही तरह का अणु जुड़ के क्या करता है? किसी पदार्थ के छोटे कण का रूप ले लेता है। अब हर पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत भिन्न होते हैं एक दूसरे से। ये पदार्थ की व्यवस्था जो होती है वो बतलाती है। ये कण जो होते हैं जिस तरह से व्यवस्थित होते हैं वो बतलाते हैं द्रव की अवस्था को। अब द्रव की अवस्था क्या होती है हम लोग समझते हैं। पदार्थ मौजूद होते हैं तीन अवस्था में। एक होते हैं ठोस होते हैं जिन्हें सॉलिड बोला जाता है, दूसरे लिक्विड जिसे तरल बोला जाता है और तीसरा गैस। यह पदार्थ या तो ठोस हो सकते हैं या तरल हो सकते हैं या गैस होते हैं अपने पार्टिकल यानी कणों के व्यवस्था के आधार पे। अब हम लोग समझते हैं कि सॉलिड क्या है। और हम लोग किसी पत्थर को या पेंसिल को या टेबल को या बुक को हम लोग छूते हैं तो ये काफ़ी ठोस होते हैं, इन्हें सॉलिड बोला जाता है। जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये सब छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते हैं, ये क्या होते हैं? व्यवस्थित इस तरह से रहते हैं, बहुत एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं जैसा कि देख रहे हैं फिगर में। इसलिए इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है।
अगर हम लोग स्टोन, पेंसिल, टेबल, बुक या और भी किसी ठोस चीज़ को उठा लेते हैं और कहीं पे रख देते हैं तो उनके आकार में और जगह में जो लेते हैं उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है, इसलिए इनका आकार स्थिर होता है। अब लिक्विड क्या है हम लोग समझते हैं। हम लोग पानी या दूध या तेल किसी चीज़ को भी हम लोग अपने उंगली से नहीं उठा सकते हैं, जैसे कि हम लोग सॉलिड के साथ करते हैं, ठोस के साथ। अगर हम लोग पानी या दूध या किसी तरल चीज़ को उंगली से उठाने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, ये नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। अगर हम किसी तरल चीज़ को, पानी हो, मिल्क को, अगर हम लोग किसी पात्र में डाल देते हैं जैसे कि ग्लास में, तो क्या होता है, उसका जगह ले लेता है। या फिर उसको हम लोग किसी बाल्टी में डाल देते हैं तो फिर बाल्टी का शेप ले लेता है। अब तरल के जो होते हैं कण जो होते हैं एक दूसरे से बहुत नज़दीक से जुड़े नहीं होते हैं जैसा कि सॉलिड में होते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा जगह है। लेकिन यही चीज़ सॉलिड में देख रहे हैं, कहीं पर भी एकदम एक दूसरे इतना सटे हुए हैं कि इनके बीच में जगह नहीं रहता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर लिक्विड में इनके पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा जगह है, एक दूसरे से नज़दीक से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए वो आसानी से घूम पाते हैं, इसलिए वो बह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। जब कोई भी सब्सटेंस जैसा कि मिल्क हो, ऑयल हो, वाटर हो, ये सब आसानी से बह पाते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, तरलता बोला जाता है। इसलिए लिक्विड को कभी कभी भी तरल पदार्थ बोला जाता है। तेल हो गए, जूस हो गए, फिर पेट्रोल इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तरल के। अब हम लोग देखते हैं कि गैस क्या है। गैस के पार्टिकल्स क्या काफ़ी ढीले से देख रहे हैं, ये सब इन लोग के बीच में ये नज़दीक से जुड़े हुए नहीं, जैसा कि सॉलिड में रहते हैं या सॉलिड में काफ़ी नज़दीकी से जुड़े होते हैं और लिक्विड में भी सॉलिड के साथ क्लोजली पैक नहीं रहते हैं, एकदम निकट से नहीं जुड़े होते। इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे, हल्का हल्का ये सब स्पेस है और यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिखने को मिल रहा है। इनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी दूरी पर है ये, इसलिए इनका कोई स्थिर आकार और परिमाण नहीं होता है। गैस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। कुछ गैस को हम लोग, गैस भी बहते हैं बहुत ही शीघ्रता से, लेकिन लिक्विड की तुलना में बहुत ही शीघ्रता से बहते हैं। इसलिए कि जब भी हम लोग कोई परफ्यूम खोलते हैं तो फैल जाता है रूम में तेज़ी से, जैसे ही उसको बॉटल को खोला जाता है। ये सब क्या हुए, गैस के उदाहरण हुए। आज की क्लास में हम लोग पढ़े द्रव और उनकी अवस्था। द्रव की अवस्था में क्या क्या कौन कौन होते हैं। पहले सॉलिड होते, उनके पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं। फिर लिक्विड हुए, उनके पार्टिकल्स किस तरह। फिर गैस हुए, इनके पार्टिकल्स किस तरह। ये बैलून देख रहे हैं, इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। ये सब गैस के एग्जांपल्स हैं। ये बैलून हो गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उनके बीच में, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में अंतर क्या होता है, उनके शेप, वॉल्यूम, अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, फ्लूइडिटी, चेंज ऑफ स्टेट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, फ्रीजिंग क्या है।